सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 18 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 19 और 20 को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 16, 17, 18 में श्री भगवान अर्जुन को अभी तक समझा चुके हैं कि अर्जुन, इस संसार में दिखाई देने वाले ये दृश्यमान जगत, समस्त जगत अनित्य है, अर्थात नित्य बदलते हुए एक दिन समाप्त होने वाला है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो नित्य तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, वो आत्मा है, जो कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता। वो एक रूप रहते हुए सदैव से था, सदैव रहने वाला है। वो काल के उस छोर पे भी था और महाप्रलय के अंत तक भी रहेगा। इस शरीर, यह आत्मा बार बार नए शरीर धारण करती है, शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही बढ़ता है और शरीर ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो शरीर की यात्रा है, यह आगे बढ़ती है कालक्रम में, यही समाप्त होती है। आत्मा तो सदैव एक रूप में रहती है। उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 19 और 20 में श्री भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को मरने वाला या किसी को मारने वाला समझता है, वो मनुष्य अज्ञानी है। वास्तव में यह आत्मा किसी काल में भी ना तो किसी को मारता है, ना ही कभी किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ना हे अर्जुन, ना तो यह आत्मा कभी जन्मता है, ना यह आत्मा कभी मरता है। ये एक, ना ही ये उत्पन्न होकर दोबारा उत्पन्न होने वाला है। यह सदैव एक रूप रहते हुए, सदैव अविनाशी रूप में इस संसार में वास करता है। अर्जुन, मेरे इस संसार में यह आत्मा नित्य तत्व है, यह मेरा सनातन हंस है, यह पुरातन है, इसको कोई मारने में सक्षम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, अध्याय 2 में अभी तक श्री भगवान जी अर्जुन को ज्ञान योग के विषय में, अर्थात सांख्य योग के विषय में बता रहे हैं। भगवान जी अर्जुन को हम मनुष्यों की असली पहचान बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, पर सनातन अंश, ईश्वर का अंश आत्मा, इसने ये शरीर धारण किया है। मित्रों, हमने पहले भी समझा है कि इस आत्मा के ऊपर 2 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको मनोमय कोश बोलते हैं, वो उसको जीवात्मा भी कहा जाता है। उस जीवात्मा में जो मन है, बुद्धि है और हमारा अहम भाव है, जिसको कुछ लोग अहंकार भी कहते हैं, इन तीनों के मेल के साथ प्रकृति के गुण, तीनों गुण होते हैं, सत रज तम। इनको चेतन शक्ति देती आत्मा है। जब इनका मिलन आपस में इकट्ठे बोला जाता है तो इसको जीवात्मा कहा जाता है। तो जो ये शरीर धारण करती है वो जीवात्मा धारण करती है। जो पाप पुण्य ग्रहण करती है वो जीवात्मा ग्रहण करती है। इस शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में जाती है वो जीवात्मा जाती है। लोग कहते हैं कि दूसरे लोक में कौन शरीर दुख पाप को भोगता है, क्योंकि मनुष्य के पास शरीर तो होता ही नहीं मित्रों, वास्तव में इस संसार में भी मन ही और बुद्धि ही सुख दुख को भोगते हैं। शरीर को तो कष्ट, अगर आप कोई बेहोश अवस्था में है तो उसको कोई सुख दुख का भान नहीं होगा, या कोई एकदम सुन्न अवस्था में है जिसका मन कुछ नहीं सोच पा रहा, उसको भी सुख दुख का भान नहीं होगा। वास्तव में सुख दुख का भान मन को ही होता है। तो अन्य लोकों में भी जो ये शरीर, सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य को भोगता है, उसका अनुभव मन और बुद्धि को करना पड़ता है। ये आत्मा जो नित्य तत्व है, जो हमारा असली स्वरूप है, वो ना तो इस संसार में ना अन्य लोक में कभी उसको कोई सुख दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा का सनातन अंश है। मित्रों, आत्मा वास्तव में वो तत्व है जिसको कोई भी नहीं जानता, उसके असली स्वरूप को कोई नहीं जानता। वास्तव में परमात्मा के भी असली स्वरूप को कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने आत्मा और परमात्मा दोनों को अव्यक्त कहा है। अव्यक्त हानि अर्थात जो है मगर जिसको हम नहीं जान सकते। मित्रों, कई बार सूर्य बादल के पीछे छिपा होता है, मगर तब भी उस सूर्य की आभा जो पूरे बादलों को प्रकाश दे रही होती है, इससे यह आभास हो जाता है कि सूर्य आकाश में है। दिखाई नहीं दे रहा किस स्थान पे, यह नहीं पता, मगर वो इस आकाश में है। उसी प्रकार से जब तक ये आत्मा शरीर में रहती है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई हरकत, हमारे दिल की धड़कन यह आभास दे देती है कि आत्मा अभी इस शरीर में वास कर रही है। मित्रों, इस शरीर के को चेतन शक्ति देती आत्मा जब तक इस शरीर में रहती है, ये शरीर फलता फूलता है। ये शरीर नित्य बना रहता है, बदलते हुए मगर बना रहता है। आप देखिए, मृत्यु के बाद ये शरीर आधा घंटा भी नहीं टिक पाता।
उसमें इसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये खत्म हो जाता है। मित्रों, इस शरीर को जो शक्ति दे रही है वही तत्व ईश्वर का तत्व है, वही आत्मा है और वही हमारा असली स्वरूप है। तो भगवान अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम आत्मा हो, इस शरीर से पृथक हो। तुम्हें जो ये शरीर मिला है, ईश्वर ने जो तुम्हें शरीर दिया है, तुम इस शरीर से जो तुम्हें वर्ण व्यवस्था के गुण, क्षत्रिय गुण है, उससे तुम्हारा धर्म बनता है। तुम अधर्म के खिलाफ युद्ध करो और तुम उस युद्ध को छोड़कर ये कायरों वाली बातें कर रहे हो और तुम कहते हो कि मैं उनको नहीं मारूंगा, वो मेरे नाते रिश्तेदार हैं। तुम एक सच समझो कि मृत्यु से पहले पिछले जन्म में ये तुम्हारे कुछ नहीं थे, मृत्यु के बाद भी ये तुम्हारे कुछ नहीं होंगे और इन सब शरीरों की मृत्यु अटल है। तो इनके लिए शोक किस बात का? जो चीज सत्य है, सत्य के लिए शोक ज्ञानी जन नहीं करते, क्योंकि मृत्यु अटल है, मृत्यु तो आनी ही है। तो एक सत्य समझो अर्जुन, तुम भी आत्मा हो, ये सब भी आत्मा है, तो इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान की दृष्टि से मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आत्मा ना तो कभी मरती है, ना ही कभी किसी के द्वारा मारी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा मित्रों, इस सत्य को समझकर आप भी दुविधा में पड़ जाओगे कि ये शरीर तो हमारा है, हम इस शरीर में अपने मर्जी के मालिक हैं। जब कोई किसी को मार रहा है तो हम क्यों नहीं मार रहे? हम तो आत्मा हैं। मित्रों, यह गूढ़ रहस्य श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान हमें आगे समझाने वाले हैं। आप तभी मैं कहता हूँ इस गीता को समझिए, ये हमें हमारी पहचान बताती है। ये बताती है कि जो ऊपरी आवरण है अनित्य है, ये एक दिन खत्म होने वाला है। इसके मोह में कभी मत पड़ो। तुम इसके लिए कुछ भी कर लोगे, अंत में तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी हम अगले श्लोकों में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।